परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट करियर, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट डिग्री, ये सारे परफेक्शन वाले वर्ड तो हमने अक्सर सुना है। कौन सेट करता है ये क्राइटेरिया परफेक्शन का? कौन ये स्केल को सेट करता है कि परफेक्शन कुछ ऐसा दिखना चाहिए? मुझे तो नहीं पता। बट मैं अगर आपसे कहूँ कि ये परफेक्शन जो है वो बिल्कुल से लाई है, झूठ है, एक बहुत बड़ा सा झूठ, बहुत बड़ा सा मिथ है, जिसके भरोसे अगर आप बैठे रहे तो लाइफ में शायद ही कुछ कर पाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप कुछ किसी काम को करना चाह रहे होगे और आपको लग रहा होगा नहीं, इसमें थोड़ी सी कमी है, इसको कुछ ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा दिखना चाहिए, और वो काम को आप प्रोग्रेस में ही नहीं ला पाते हो, उस प्रोसेस में ही नहीं जा पाते हो, क्योंकि आप परफेक्शन को चेज करते हो। परफेक्शन की बेड़ियों ने आपके पाँव को इस तरीके से जकड़ के रखा है कि उस प्रोसेस में आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। ऐसा हुआ है? हुआ ही होगा, आई एम डैम श्योर। ठीक है, चलिए इसको और ब्रेक डाउन करते हैं और उसको समझते हैं। प्रोग्रेस जो है वो एक प्रोसेस है, फ्लॉलेस प्रोसेस, लेकिन वहीं पर जब हम परफेक्शन की बात करते हैं तो ये हाई स्टैंडर्ड है। हाई स्टैंडर्ड आपको पता है क्या लाता है अपने साथ? बहुत बड़ा सा डर। जब हम किसी परफेक्ट इंसान को देखते हैं या परफेक्ट करियर को देखते हैं, तो उसके बाद हमारे दिल में एक मीठा सा दर्द होता है। हमें लगता है कि शायद हम कर पाएंगे कि नहीं इसको, शायद हम इस तरीके से बन पाएंगे कि नहीं। ये डर क्या होता है? जज होने का डर। लोग आपको जज करेंगे, आप अच्छे दिख रहे हो कि नहीं, आप वीडियो में अच्छा बोल रहे हो कि नहीं, आप काम अच्छा कर रहे हो कि नहीं। डर हार जाने का होता है कि आप हार जाओगे, या फिर डर आप उन सक्सेसफुल लोगों की तरह दिखते नहीं हो, आप उस सक्सेसफुल लोगों की तरह, आपके पास टीम नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है। और एक टाइम आता है जब आप खुद को ही जज करते हो और बोलते हो कि आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, मैं क्यों स्टार्ट करूँ? लोग ऑलरेडी बहुत परफेक्ट है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ? चलो मैं एक अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं हमेशा अपनी कहानी, अपनी स्टोरियाँ बताती हूँ। तो 2 एक कहानी है मेरे पास, एक एग्जांपल है और एक कहानी है। तो एक एग्जांपल जो है वो ये है कि मैं जैसे वीडियो कंटेंट तैयार करती हूँ, मैं किन लोगों को देखती हूँ, तो रणवीर इलाहाबादिया को देखती हूँ, हिमेश मदान को देखती हूँ, राज सिमानी को देखती हूँ, और ये लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा ही उम्दा है, माहिर, जिनको देखकर दिल खुश हो जाता है कि शायद मैं इतनी इंटेलिजेंट, मैं इतनी अच्छी स्पोकन हो पाती, चाहे शायद मैंने बहुत पहले ये सारी चीज़ें सीखी होती, पढ़ी होती या फिर देखी होती। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे खुद पे सेल्फ डाउट आना चाहिए अगर मैं परफेक्शन को चेज़ कर रही हूँ। तो आई एम दैट पर्सन, अगर मैं परफेक्शन को चेज़ करूँगी तो मैं बोलूँगी क्या? कि मेरे पास तो कोई परफेक्ट टीम है ही नहीं, मेरे पास एक परफेक्ट कैमरा है ही नहीं, मेरे पास एक परफेक्ट सेटअप है ही नहीं, तो मैं क्यों स्टार्ट करूँ? मेरे पास इतना नॉलेज है नहीं, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास चैनल नहीं है, मैं इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ कभी पॉडकास्ट कर ही नहीं पाऊँगी, तो फिर मैं क्यों स्टार्ट करूँ? और ऐसा होगा कि मैं कभी ये वीडियो ही नहीं बनाती, अगर मैं परफेक्शन को चेज़ करती। लेकिन मैंने प्रोग्रेसिव होना सोचा, मैंने प्रोग्रेसिव एम रखा, मैंने सोचा कि नहीं निशा, तुम वो इंसान हो जो, जैसे हिमेश मदान जो है या फिर राज सिमानी जो है, जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, यू आर दैट पर्सन। अब जब आप इस प्रोसेस में रहोगे और आप एक टाइम के बाद प्रोग्रेसिव हो जाओगे, और प्रोग्रेसिव होने के साथ साथ आप क्या होंगे? परफेक्शन लेकर आओगे अपने काम में। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड द डिफरेंस? ये सारा डिफरेंस हमारे माइंड का है। लेट्स माइंड शिफ्ट करते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है? माइंड शिफ्ट हमारा किस तरीके से होता है कि आपको परफेक्शन बोलता है या तो 100% दो, या तो कुछ मत दो, ठीक है? या तो 100% सारी काम चाहिए मुझे परफेक्शन के साथ, लेकिन आपको वहीं पर प्रोग्रेसिव होना क्या बताता है कि 1% बेहतर बनना है खुद के काम से। दिस इज कॉल्ड माइंडसेट। आपको अपना सिस्टम बिल्ड करना है माइंड शिफ्टिंग के साथ। तो आपको 1% बेहतर बनना है, वो भी अपने काम से, किसी और के काम से नहीं। परफेक्शन कहता है ऑल या फिर नथिंग, मतलब सारी चीजें हो मेरे पास तभी परफेक्ट हूँ मैं, या फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। वहीं पर प्रोग्रेस जो है वो कहता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ कर लो, थोड़ा कर लो, कुछ नहीं करने से ज्यादा बेहतर है।
अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो परफेक्शन जो है वो आप पे बर्डन लाता है, वहीं पर आपको प्रोग्रेस जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ काम करना सिखाता है, जहाँ आप हर एक दिन बेहतर होते हो। चलिए, आपने ये सारी चीज़ें समझ ली, तो अब हम इसको कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे वो समझना है। फर्स्ट रूल हमारा क्या होगा? 20-80 रूल। ये बहुत फेमस है कि 20% हमें एफर्ट देना है और 80% रिजल्ट हमारे हाथों में होगा। हमें सिर्फ 20% एफर्ट देना है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई जिम जा रहा है और वो हफ्ते में एक बार जाकर 50 केजी का वज़न उठा ले रहा है, और वहीं पर एक इंसान है जो फर्स्ट डे जाता है 2.5 केजी का उठाता है, फर्स्ट वीक के बाद सेकेंड वीक में 5 केजी का वज़न उठाता है और वो कंसिस्टेंसी के साथ अपना प्रोग्रेस करता है। तो बताइए मसल्स किसके बिल्ड होंगे? आप खुद उसका आंसर दीजिएगा, मुझे आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा कि 20% अगर हम बहुत अच्छे से काम करें, तो वो हमें 80% रिज़ल्ट दे सकता है। हमें परफेक्शन के लिए 100% काम नहीं करना है, हमें 100% चाहिए ही नहीं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा होगा रिफ्लेक्ट योरसेल्फ। रिग्रेट नहीं करना है, रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है? ये कैसे? आज जब मैं उन बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को देखती हूँ, तो मैं वहाँ डर कर ये नहीं सोचती कि मुझे ये नहीं करना, मैं सोचती हूँ कि मैं जो हूँ उसको रिफ्लेक्ट कर सकूँ। चलिए और एक बेहतर एग्जांपल देती हूँ, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो हो सकता है कि कोई ना कोई इस आइडिया से बहुत ही रिलेटेबल सोच रहा होगा कि अरे यार मेरे पास तो ये आइडिया था, ये जो लड़की बोल रही है ना सेम मेरे दिमाग से बोल रही है, लेकिन मैंने ऐसा ही कॉन्सेप्ट समझा तो मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ। वो रिग्रेट कर रहा है और मैं यहाँ पर अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। मैं अपने काम को दिखा रही हूँ विदाउट एनी थिंकिंग कि मैं परफेक्ट हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन जो वो रिग्रेट वाला पार्ट है ना, वो लाइफ में बहुत खराब होता है, क्योंकि हम सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेट अ प्रोग्रेसिव गोल, नॉट परफेक्ट आउटकम, ठीक है? तो हमें प्रोग्रेसिव गोल सेट करना है, परफेक्ट आउटकम के पीछे नहीं भागना है। एक गोल जिसको हम अपने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, मतलब मैं अब एकदम सोचूंगी कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और मैं रातों रात यूट्यूबर बन जाऊंगी, ये एक होता है ना परफेक्ट आउटकम है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं एक प्रैक्टिकल सोचना है, मुझे एक फ्लेक्सिबल गोल रखना है। जैसे मेरा एक फ्लेक्सिबल गोल ये है कि मुझे 100 वीडियोस जो बनाने हैं वो एकदम परफेक्शन, मैं एकदम प्रोग्रेस होकर बनाऊंगी हर दिन एक बेहतर। लेकिन मेरा जो प्रोग्रेसिव गोल होगा वो होगा एक वीडियो रोज बनाना है, ठीक है? तो इस तरीके से हम अपना प्रोग्रेसिव गोल सेट करेंगे जो प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एम्ब्रेस बी माइनस वर्क। मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमें ए प्लस वर्क ही करना है, हमें प्रोजेक्ट में ए प्लस नंबर ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम बी माइनस वाला काम भी कर सकते हैं। बी माइनस करते करते कब आप ए प्लस तक पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आई होप ये सारी जो प्रोसेस थे, परफेक्शन क्या है, माइंड शिफ्ट कैसे करना है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं और कैसे आपको अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करना है, ये वीडियो में मैं सारी चीज़ें समझा पाई होंगी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और परफेक्शन इज लाइक अ पैरालिसिस, तो पैरालिसिस आपको अगर होना है तो फिर अपाहिज होना है तो अपाहिज बन के रहो, लेकिन अगर प्रोग्रेसिव रहोगे तो लाइफ में ज़रूर परफेक्शन आएगी, ये इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।